शिवम। आज हम जानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी इंसान के जीवन में कैसे बदलाव करती है। हमारा सारा जीवन ऊर्जा या कहें एनर्जी के आधार पर ही चलता है। जैसी हमारी ऊर्जा होती जाती है वैसे हमारे विचार बनते जाते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण आज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऊर्जा हमारे मस्तिष्क को चलाती है, मस्तिष्क विचार बनाता है और उस विचारों के बाद हमारा शरीर चलता है। तो देखें तो हम किसी चीज़ के नियंत्रण में होता है, वो होता है सात्विक एनर्जी यानी पॉजिटिव एनर्जी, और एक होता है नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बीच का संतुलन होने से इंसान का दिमाग नियंत्रित रहता है। पर वहीं जब ऊर्जा एक इंसान के स्तर से बढ़ जाती है यानी वो ऊर्जा नेगेटिव स्तर तक आ जाती है तो वही स्तर बदल जाता है। इंसान की नेगेटिव एनर्जी इतना असर डालती है कि उसका व्यवसाय, घर, परिवार, आपसी रिलेशन सभी अपने आप खराब होने लग जाते हैं। वो कैसे होते हैं? क्योंकि हमारी ऊर्जा क्या करती है, सभी से हमारा मतभेद उत्पन्न करने लग जाती है, जिससे छोटी छोटी बातों में भी विवाद खड़ा होता है। और जब विवाद होता है तो बहस होती है, जबकि किसी को पता ही नहीं होता है कि उनकी एनर्जी उनसे काम करा रही है। सबको लगता है कि ये आपस का किसी कारण से हो रहा है, पर हमारा अगर जीवन देखें तो हम किसी की तरफ खिंच रहे हैं या किसी से दूर जा रहे हैं। यह सब कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के कारण ही होता है। कोई साधक अगर साधना करता है तो वह एनर्जियों को कंट्रोल कर सकता है, जिससे उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का कभी भी असर नहीं आता है। वहीं एक आम इंसान जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बीच झूलता रहता है। कभी कुछ एनर्जी बढ़ जाएगी, कभी कुछ बढ़ जाएगी, कभी कुछ बढ़े, कभी बहुत शांति, कभी सबसे बड़ा सुखी जीवन और कभी सबसे खराब जीवन, सबसे दुखी जीवन। ऐसा ही जीवन उसके साथ चलता रहता है। ऐसा जीवन चलते चलते वो एक ऐसी अवस्था में आता है जब नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से उसको घेर लेती है, उसके आभा मंडल को प्रभावित करने लग जाती है। और जब वो आभा मंडल को प्रभावित करने लग जाती है तो उसकी सारी पॉजिटिव एनर्जी जो भी साधना के द्वारा अर्जित करी होती है उसको निष्क्रिय कर देती है, और यहाँ तक कि इंसान को एक पागल अवस्था तक ले आके छोड़ सकती है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि सारा खेल नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का ही होता है। इसीलिए हम साधना करेंगे, शक्ति अर्जित करेंगे तो उससे हम नेगेटिव एनर्जियों को नियंत्रित कर पाएंगे व अपने जीवन में सफल होके, सुखी होके, शांत होके एक अपना पूर्ण जीवन जी पाएंगे। शिवम। जब शक्ति घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, तो तंत्र के द्वारा किसी के अंदर नेगेटिव शक्तियों को इतना बढ़ाया जा सकता है कि वह इंसान पागल हो जाए या मानसिक तौर पे मानसिक रोगों का शिकार हो जाए। वहीं साधक स्वयं की साधना के बल से वही नेगेटिव एनर्जी पे नियंत्रण कर सकता है और आने वाली नेगेटिव एनर्जियों को भी रोक सकता है। इसके फिजिकली या कहें शारीरिक लक्षण भी दिखते हैं, मानसिक लक्षण भी दिखते हैं, पर कोई अगर डॉक्टरी चेकअप कराता तो उससे कोई भी बीमारी कभी पता नहीं चलती, क्योंकि ये ऊर्जा खेल होता है, शक्तियों खेल होता है, कॉस्मिक ताकतों खेल होता है। तो वह चीज़ें कोई डॉक्टर साबित नहीं कर सकता, यह सिर्फ साधना और साधक ही साबित कर सकते हैं। ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारे घर का माहौल बिगड़ता है इसका मतलब होता है कि तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है, बन रही है, या कोई छुपे तौर पे तुमसे बदला लेने के लिए वो नेगेटिव एनर्जी को बना रहा है। जैसे ही हमें लगने लग जाए तो हम अपने आप को सचेत करें, गुरु से संपर्क करें, उसका हल देखें तो हम उससे तुरंत बच जाते हैं। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि हाँ ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, और चलते चलते वो इतनी मजबूत हो जाती है कि वो बाद में हटने का नाम नहीं लेती, क्योंकि उसने अपना स्तर इस तरह से विकसित कर लिया होता है कि वो चाहकर भी हट नहीं पाती। इसीलिए हमें अगर किसी चीज़ को कंट्रोल करना है तो पहली अवस्था जब स्टार्टिंग में होती है तभी अगर उसको नियंत्रित कर ले तो वो तुरंत हट जाती है। जब वो विकसित हो जाएगी तब बहुत समय लगता है। इसीलिए साधकों को साधना, अपने होने वाले घर में परिवर्तन
और किसी के मन मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन, घर परिवार में होने वाले परिस्थिति और परिवर्तनों को गौर करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को परिवर्तन दिखने लग जाता है, लेकिन इंसान सोचता है कि चलो ठीक है, कुछ भी हो ठीक है, सब अपने आप हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता है, तुम्हें एनर्जी का ध्यान रखना होगा। शिवम।